गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो आज है 4 तारीख और आज है विदाई वाला डे। तो बस अब हम लोग ऐसे ही, मैंने ना उठ के बाल कल के वो बहुत मतलब क्रिम्पिंग वगैरह थे ना, तो बस ऐसे ही मैंने पोनी बना ली है। और नाश्ते के लिए बार बार नीचे से कॉल आ रहा है तो नाश्ता करने जा रही हूँ। और उसके बाद बस सारा सामान जो है मेरा सूटकेस वगैरह मैंने सब कुछ अपना वाइंड अप कर लिया, मेरा कुछ भी नहीं बचा। सारी चीज़ें चेक कर ली हैं, सब कुछ रख लिया है। अब बस पहले नीचे जाऊंगी, नाश्ता करूंगी, उसके बाद आके थोड़ा बहुत जो सामान ये बचा है इसको भी अंदर सूटकेस में डाल दूंगी। तो बस मेरा पूरा जो है पैकिंग भी डन हो जाएगी। उससे पहले मैं नाश्ता करके आऊँगी, क्योंकि बार बार नीचे से दीदी का फ़ोन आ रहा है कि नाश्ता कर लो आके, नाश्ता कर लो आके। 10:15 बज गया है टाइम। सुबह आए ना, उसके बाद फिर नींद लग गई 8 बजे इनका हालांकि फ़ोन आया, तो मैंने कहा नहीं मैं सो रही हूँ। तो इन्होंने कहा ठीक है सो जाओ, तो मैं फिर से सो गई। तो वो नींद हम लोगों की खुली 9:30 बजे। तो फटाफट से उठ के नहाना धोना फ्रेश होना सब कुछ किया। बस चलिए चलते हैं नीचे, नाश्ता करेंगे, उसके बाद आगे जो भी जैसा भी होगा सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आ गई थी फिर मैं नाश्ता करने के लिए। एक्चुअली में मॉर्निंग का टाइम था, नींद तो पूरी हुई नहीं थी, तो तक कुछ खास खाने का मन नहीं था। मैंने लिया तो था इतना सब कुछ, पर आज मैं सच बताऊं सांभर मैंने बिल्कुल खाया ही नहीं। और बस मैंने ना पहले फ्रूट्स खा लिए थे और थोड़ा सा वड़ा पाव खाया था, लेके तो मैं पूरा आई थी और लेकिन नहीं खाया था क्योंकि नींद ना पूरी होने की वजह से कुछ मन नहीं हो रहा था। इडली मैंने चटनी से खाई थी तो मुझे कुछ अच्छा लग गया, तो मैंने 2 इडली खा ली थी। बस इतना ही खाने के बाद आज का दिन ऐसा हुआ था। यहाँ खाया, यहाँ के बाद विदाई वगैरह होते होते घर पहुँचते हुए 4 बज गया था। हालांकि दीदी बोल रही थी कि वहीं घर पे ही रुको उनके फार्म हाउस पे, पर मैंने कहा नहीं घर जाना है, क्योंकि नींद लगी थी मुझे। था मैं घर आके आराम से सोऊंगी, वहाँ दीदी के यहाँ रुकती तो फिर बहू आती, फिर उसका वेलकम होता। मतलब मुझे थकावट सी थी, मेरे सिर में दर्द भी हो रहा था। तो बस नाश्ता करने के बाद मैं घर आई थी 4 बजे 4:30 बजे शाम को। उसके बाद फिर पूरा टाइम मैं सोई हूँ, ना मैंने कुछ बनाया ना मैंने कुछ खाया। जो ये मैंने नाश्ता किया यही नाश्ता किए हुए मैं पूरा दिन आज रह गई थी। तो बस यहाँ पर नाश्ता वास्ता कर लेंगे, उसके बाद अभी बहू की विदाई वगैरह होगी, तो अभी मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर किया है, तो वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलिए मैं पहले खा लेती हूँ आराम से, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। आ गई हूँ नाश्ता करके और सब कुछ समेट दिया है। मेरा सूटकेस वो रेडी हो गया है, हैंडबैग मेरा रेडी हो गया है। अभी बस रिंग्स जो है मेरी हैंडबैग में पड़ी है, ये पहननी है। सारा रूम सब चेक कर लिया है, सब कुछ, कहीं कुछ नहीं बचा। तो बस अब निकलना है, वो लोग लगेज लेने आ जाएं, लगेज ले जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग मैं नीचे जाऊँगी भी। वो क्या बोलते हैं, सपना और सालू भी थोड़ा सा काम से बगल वाले रूम में गई है। फिर हम सब लोग एक साथ नीचे जाएंगे। नाश्ता कर लिया है, पेट बहुत फुल हो गया है, लेकिन नींद लग रही है। जब नींद नहीं पूरी होती ना, तो फिर जब नींद नहीं पूरी होती तो बहुत वो लगता है, मुझे नींद लग रही, मुझे लग रहा है मैं सो जाऊं। लेकिन ये है कि हाँ, घर में पहुंचने के बाद तो सोना ही है। उसके बाद फिर कल है लेडीज संगीत, जो बहू के, जब नई बहू आती है ना तो उसके मुँह दिखाई का जो बुलावा लगता है, पार्टी होती है, वो है कल। तो अब यही वीडियो मेरे देखिए, अभी तो यहाँ से एक भी एडिटिंग नहीं हो पाई है, एक भी अपलोड नहीं हो पाया। हम घर जाके थकावट निकलेगी तब धीरे धीरे सारे वेडिंग व्लॉग्स जाएंगे। अब आपने तो अब तक सारे आगे के देख ही लिए होंगे, ये वाला बचा, इसीलिए वीडियो लेट हो रहे हैं। तो बस उसके बाद फिर कल लेडीज संगीत है, वो सब इंजॉय करूंगी। तो आप लोग बने रहिए। अभी भी कल का वीडियो जो है बहुत अच्छा आएगा। अभी भी आगे जो हम लोग अभी क्या करते हैं, नीचे लगेज जाने के बाद अभी टाइम है हम लोगों को घर जाने में, तो बस बाहर का थोड़ा सा व्यू इंजॉय करूंगी। आज का बादल हो रखे, मौसम बहुत ठंडा ठंडा अच्छा हो रहा है, ठंडा तो नहीं लेकिन अच्छा हो रहा है, क्योंकि अभी तक इतनी ज्यादा ठंड थी और एकदम से ऐसी गर्मी पड़ने लगी कि मजा नहीं आ रही थी। इवन रूम में यहाँ हम लोगों को बीच बीच में एसी चलाना पड़ रहा था, इतनी सफोकेशन हो रही थी। कहीं से कोई रूम खुलने का, कोई खिड़की वगैरह विंडो वगैरह ऐसी नहीं जिसको खोल के बैठ जाओ तो वेंटिलेशन हो, इसलिए मुझे ना कहीं कहीं एसी भी चलाना पड़ रहा था।
कई बार चलाना पड़ा रात में, तो स्पेशली अगर सोना है तो फिर एसी चलाना ही पड़ रहा है, वरना फिर ओढ़ के लेटते नहीं बनता। तो बस यही सब चल रहा है। मुझे तो नींद लग रही, मैं लग रहा है मैं खाना भी खा लिया, मैं नाश्ता भी कर लिया, अब लग रहा है सो जाऊं, बट नहीं, अभी सोना नहीं है। कितना बोल गई मैं एक सांस में। तो जो भी रस्में होती हैं वो हो गई। उसके बाद यहाँ पर दूल्हा और दुल्हन दोनों को बिठाकर यहाँ पर ये होता है, हमारे यहाँ इसको कहते हैं निहारन। सूप से होता है, उसमें आरती होती है, चंदन होता है, रोली होती है, सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर वही हो रहा, दूल्हा दुल्हन दोनों को बिठाकर हो रहा था। यहाँ पर घर के जो लड़की पक्ष के जो भी लोग होते हैं सारे लोग टीका करते हैं, लड़की लड़के दोनों का, और थोड़ा बहुत गिफ्ट वगैरह देते हैं। और उसके बाद फिर आती है विदाई, जो कि बहुत गंदा लगता है। और ये जो निहारन हो रहा है, यही सेम चीज़ जब लड़की ससुराल पहुंचेगी तो वहाँ पर भी होगा। तो बस यहाँ पर जो विदाई है वो हो रही है। और विदाई देखकर सच में किसी की भी हो रोना आ ही जाता है, देखकर लगता है, मतलब अपनी चीज़ें याद आ जाती हैं। मुझे तो, मेरे साथ तो हमेशा यही होता है कि मैं किसी की भी विदाई देखती हूँ तो मुझे अपनी विदाई याद आती है, और ख़ास करके अपने पापा याद आते हैं, क्योंकि वो मेरी शादी में थे बट अब नहीं हैं, तो बहुत याद आते हैं फिर जब मैं अपनी विदाई देखती हूँ। इसी वजह से ना मैंने बहुत दिनों से मेरी जो शादी की वीडियो मैंने देखी भी नहीं है। तो यहाँ पर विदाई हो रही थी, बहुत ज़्यादा, मतलब इस समय का जो माहौल होता है वो मैं बता नहीं सकती हूँ कितना, मतलब एकदम शांत सा हो जाता है। और विदाई भी बड़े शांति तरीके से हो गई थी, हालांकि बहुत ज़्यादा दुल्हन बहुत ज़्यादा रोई थी, बहुत ही ज़्यादा रोई थी। तो यहाँ पर बस वही विदाई वगैरह हो रही है, उसके बाद फिर जाएंगे। और इस बस बहू विदा होने के बाद तुरंत फिर हम लोग भी वहाँ से निकल गए थे। मैंने फिर उस यहाँ विदाई के बाद का फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि मन नहीं हो रहा था। और फिर बारिश चालू हो गई, जैसे ही हम लोग यहाँ से निकले थे तुरंत इतनी ज़्यादा बारिश हुई है। पूरी 4 तारीख की विदाई थी, 4 की से स्टार्ट हो गई थी बारिश, और 5 की शाम तक बराबर कंटिन्यू बारिश ही होती रही थी। तो यहाँ पर बस विदाई वगैरह हो रही है। उसके बाद बहू अपने घर को, मतलब बस काम ख़त्म यहाँ से। हालांकि बेटी का घर कभी भी पराया नहीं होता है, लेकिन जो उसका अपना घर है वो वहाँ पहुँचेगी। और ये वीडियो आप लोगों को शादी की पूरी सीरीज कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी बस कल का जो वीडियो है लेडीज़ संगीत वाली जो पार्टी है वो वीडियो बचा है। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये वेडिंग सीरीज़ पूरी अच्छी लगी होगी, और आप लोगों ने पसंद भी करी है, आप लोगों ने देखी भी है। तो जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और जिसने भी लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। शोर आ रहा होगा क्योंकि मैं छत पे बैठी हुई हूँ ना अभी, और ये बच्चे बिट्टो वगैरह हैं, सब ये शोर मचा रहे हैं, मैं चाहकर भी इन लोगों को शांत नहीं कर पा रही हूँ। तो चलिए फिर मिलूँगी आप लोगों से कल के अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।